पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता शिक्षक भर्ती। अब यहाँ पर सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, कई लोगों को नुकसान होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अब आपकी जो स्थायी भर्ती है वो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल अब आनी बंद हो जाएगी आपकी। क्यों ऐसा, शिक्षा मंत्री ने क्या फैसला किया है वो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के कार्यकाल में स्थायी भर्ती आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिस हिसाब से शिक्षा मंत्री के बयान जारी हो रहे हैं या इनकी स्टेटमेंट हैं या इनकी आदेश हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो स्थायी भर्ती आना इस साल भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाले टाइम में कब आएगा कुछ पता नहीं। जो आई हुई थी वो भी रुकी हुई है। प्रवक्ता आपको पता है कि लोक सेवा आयोग में रुकी हुई थी, वापस गया था, विभाग ने वापस नहीं भेजा है, अभी तक आयोग वापस नहीं पहुंचा है। इतना समय लगे, लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। ठीक है, ना ही कोई इस पर जो है आवाज़ उठाने वाला है, ना ही कोई आयोग जाने वाला, आयोग क्या निर्देशालय जाने को तैयार नहीं। कई लोग जो यहाँ पर चाहते हैं भर्ती निकालने को लेकर बेरोजगार। अब देखिए, अब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षा रखेंगे, क्योंकि रिक्त पद तो खाली हैं बहुत सारे, आपको पता है कि बहुत सारे रिक्त पद हैं। और शिक्षा मंत्री ने अब कहा है कि यहाँ पर जो राजकीय जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, दोनों जगह, ठीक है, इन पर जो है विषयों पर जो विभिन्न विषय के सैकड़ों पद खाली हैं। खुद ही कहकर सैकड़ों पद खाली हैं, हालांकि हैं भी इतने, ठीक है। और जिस कारण जो है छात्र छात्राओं की जो है पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और यहाँ पर जो है सीधी भर्ती से भरे जाने तक, जब तक कि भर्ती, जब सीधी भर्ती आएगी तब तक के लिए कहा गया है। यानी कि भर्ती अब पता नहीं कब आएगी। मान लो इस साल आ भी जाती है, अगले साल वो भर्ती का पेपर होगा, 2023 में 24 में पेपर होगा, 25 में ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि उत्तराखंड में होता यही आ रहा है। 2020 वाली भर्ती देखो, 23 में ज्वाइनिंग हुई इनकी, 18 वाले देख लीजिए 20 में ज्वाइनिंग हुई इनकी, लगभग 19 के लास्ट में, ठीक है। तो हर एक भर्ती में टाइम लगता ही है आपका, और सीधी भर्ती आने में 25 तो लग ही जाएगा आपका, मतलब नियुक्ति होने तक का, अगर इस साल अगर आती भी हैं तो, ठीक है। और इस साल आएंगी नहीं आएंगी एलटी की भर्ती कुछ कह नहीं सकते हैं। वहीं प्रवक्ता का तो आ तो रहा था, अटक चुका है। अब कब आएगा वो, उसका भी कंफर्मेशन नहीं है अभी, ठीक है। विभाग वाले क्लियर नहीं कर रहे ना, उसका दिक्कत ही हो रही है। अब जिसका जो है प्रस्ताव शीघ्र जो है कैबिनेट बैठक में लाएगा। कैबिनेट बैठक अभी होने वाली है और मेरे ख्याल से 17 को है शायद से, ठीक है। और उनका कहना है कि प्रदेश में जो विभिन्न पदों में जो है ऐसे जो सैकड़ों स्कूल हैं जिनके भवन मरम्मत की आवश्यकता है, उन पर भी बात काम करने की बात कही गई है। साथ में शिक्षकों की वैकेंसी जो यहाँ पर एलटी और प्रवक्ताओं की पद खाली हैं, उन पर जो है वैकल्पिक यानी कि अस्थायी तौर पर, यानी कि गेस्ट के रूप में, अस्थायी सिर्फ आपके गेस्ट के रूप में रखे जाते हैं। अब पिछली बार तो गेस्ट के रहने के लिए बात कही थी इन्होंने, लेकिन वेटिंग लिस्ट 18 वालों की निकाल दी इन लोगों ने। अब नहीं, अगर वो गेस्ट भी रखते भी, अगर नए वालों को मौका देते, 900 के करीबन थे वो, तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है उनको फ़ायदा मिलता। अब वेटिंग निकाली उन्होंने 2018 वालों की, उनमें से 900 लोग के पोस्ट नहीं भरे गए, ठीक है। 900 लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ उसमें से कम ही लोगों ने, लगभग 400, क्योंकि कई लोगों ने प्रवक्ता एलटी निकाल लिया था उनमें से, ठीक है। लगभग 400 या 500 के करीबन, 400 के अप्रोक्सीमेट ही भरे गए थे वो, 900 पूरे नहीं भरे गए थे, जो मेरे पास अपडेट आई हुई थी, ठीक है। तो कई लोग उसके बाद पूछ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आएगी क्या उसकी, नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी। मैंने आनी तो है नहीं उसकी वेटिंग, कुछ भी होना है नहीं, ठीक है। अब देखिए इस तरह का अपडेट है जो कि आप देखते हैं हर जगह स्कूलों में खाली पद हैं, अब अस्थायी तौर पर रखे जाएंगे, यानी कि परमानेंट भर्ती आनी थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। जो आई थी वो भी चली गई है। अब देखिए दोस्तों, अब तभी आ सकती है जब तक कि बेरोजगार जागेगा नहीं अच्छे से। बेरोजगार बहुत नींद में सोया हुआ है, गहरी नींद में, और जब तक के लिए आंदोलन नहीं होगा तो ढंग से, या कुछ निर्देशालय में शिक्षा मंत्री के आवास पर कुछ तगड़ा नहीं होगा, तब तक के लिए भर्ती आना थोड़ा मुश्किल है। 2019 के लिए भी जो भर्ती आई थी आपकी 2019-20 में, उसके लिए भी कई लोगों ने संघर्ष किया था। कई लोगों को तो जेल में बंद भी होना पड़ा था उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो यार क्या होता है आगे, भर्ती का तो ऐसे ही चल रहा है।